बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं और 9th फिजिक्स टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है, देखें कि हमने ये पढ़ा था स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर जो है हमने पढ़ा था कि स्केलर जो है ये वो क्वांटिटीज हैं कि जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर्स हैं ये आपको पता है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है उसमें हमें जब चीज़ों को ऐड करते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, हमें उनकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ता है। उसमें वो कैसे, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये है 10 न्यूटन फोर्स, ये है 10 न्यूटन फोर्स, डायरेक्शन से तो दोनों को ऐड कर देंगे 20 न्यूटन। लेकिन अगर फोर्स एक यहाँ पर है 10 न्यूटन, फोर्स एक यहाँ पर है 10 न्यूटन, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। पेज नंबर 97 टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिफाइंड, ये काट दे, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिफाइंड, ये काट दे, इसकी जगह देखिए वी नो दैट वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए है, डायरेक्शन चाहिए है। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए। इट इज वेरी इजी टू डील विद स्केलर्स। इन स्केलर को डील करना बहुत आसान है, लाइक मैस, टाइम और भी है, टेम्परेचर है, लेंथ है, डेंसिटी है, ये हमारे पास स्केलर्स है। बिकॉज दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक, यानी हम इसको स्केलर को आम मैथ की मदद से हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। बट व्हेन डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमारा डील हो तो फिर क्या होगा, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर डायरेक्शन एज वेल। फिर हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है। अगर डायरेक्शन सिमिलर है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन द फिगर, 2 person are pulling a cart with a force of 10 Newton in the same direction. Then the resultant force on the cart will be 10 Newton plus 10 Newton is equal to 20 Newton. It means total or net force is algebraic sum. मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्शन सेम है तो इसकी जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। It can be observed that 2 boys are pulling the rope with equal forces in upward direction. फिगर में आप देखें कि दो लड़के जो हैं वो 50 न्यूटन और 50 न्यूटन की फोर्स के साथ एक रोप को, रस्सी को एक दूसरे अपर डायरेक्शन में खींच रहे हैं। It can be observed that two boys are pulling the rope with equal forces in upward direction. Therefore, net force on the rope is 0. That is 50 Newton minus 50 Newton equal to 0. So we can say that for anti-parallel forces मैंने आपको बताया था कि वो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो और जिनके डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट हो,
उसको कहते हैं एंटी पैरेलल फोर्स। वी सब्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल फोर्स टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। एंटी पैरेलल फोर्सेज जो है हमेशा क्या होती हैं, वो दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होती है। पेज नंबर 98 पर आ जाए। एन एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेज इज शोन द फिगर। हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आपने इसको अलग से भी तैयार करना है। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल को आपने अलग से भी तैयार करना है। हेड टू टेल रूल में ये 4 पॉइंट्स हैं। मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूं। ड्रा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यानी आपने अगर हेड टू टेल रूल के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा कि आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने इसको इंडिकेट करना होगा। दूसरा पॉइंट है ड्रा द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। दूसरा देखें ना, लिखा हो 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर की लाइन हम यहाँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल लिखना पड़ेगा कि 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 100 किलोमीटर जो है वो किसके किलो होगा, वो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हम इजीली ड्रा कर सकते हैं, जबकि 100 किलोमीटर की लाइन यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर या अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है ड्रा द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल। नो ड्रा द वेक्टर फर्स्ट वेक्टर F1 कनेक्ट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 वेक्टर हैं, एक F1 है जिसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ। दूसरा वेक्टर है वो किधर है, टूवर्ड ईस्ट है, हमने ईस्ट। पहला पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने इंडिकेट कर। दूसरा पॉइंट हमने वेक्टर को ड्रा कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्केल। तीसरा पॉइंट है इसका, उसमें यह है कि आपने क्या करना है, तीसरे पॉइंट में आपने इनको ऐड कर देना। ऐड करने का तरीका क्या है कि जहां पर फर्स्ट वेक्टर का एंड होगा वहां से आपने सेकंड वेक्टर शुरू कर देना। ठीक है, यानी फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसको कोइंसाइड कर देंगे सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। लिखा हुआ है ड्रा द फर्स्ट वेक्टर दैट इज F1 and connect the tail of the second vector F2 with the head of the first vector. फोर्थ पॉइंट है इसका। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ये F1 है, ये F2 है। आपने क्या करना है, रिजल्टेंट को फाइंड करना चाहते हैं। रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे, हेड को हेड के साथ ला देंगे और टेल को टेल के साथ। नंबर 4 है ड्रा द रिजल्टेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट टू द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा, रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड करेगा। दिस रूल इज नोन एज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में ये 4 पॉइंट आपको आने चाहिए और इसमें आपने इसके साथ ये तीनों फिगर बनानी है, ये वाली और ये वाली। और इसको शुरू से ही ये लिखा हुआ है लेट अस सपोज ए बॉय पुलिंग ए टॉय कार्ड विद a force F1 toward north and then pull it toward east with a force F2. The net force on the toy card is determined in the below steps. स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप डायरेक्शन, दूसरा स्टेप स्केल की मदद से लाइन ड्रा करना। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि फर्स्ट वेक्टर का हेड है सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिलेगा। 4 पॉइंट पे है ये
हेड को हेड से मिला देंगे, टेल से टेल मिला देंगे और उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। सिमिलरली नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, बेशुमार वेक्टर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? रूल क्या है? हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। और रिजल्टेंट कैसे होगा? हेड को हेड से मिला देंगे और टेल को टेल से मिला देंगे, वी गेट रिजल्ट। ये आपने शुरू से लेकर एंड तक ये सारा तैयार करना है। एडिशनल वेक्टर्स नाम के तौर पर तैयार करेंगे इसको, शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी एग्जाम्पल इसमें इंडिकेट की हैं उन सबको आपने बताना होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। इसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है, और डेफिनेशन कहाँ से करनी है? बिल्कुल शुरू से। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द एडिशन ऑफ फोर्स से लेकर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और फिगर आपने बनानी है 4.6D, यानी इसमें क्या होता है कि सिंगल वेक्टर है और हम इसको कंपोनेंट में लिख सकते हैं। हेड टू टेल रूल में क्या था कि बेशुमार वेक्टर थे तो सिंगल वेक्टर आता था, यहाँ सिंगल वेक्टर है तो सिंगल वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो इसमें आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो नेक्स्ट टॉपिक 98 पेज के ऊपर है, इसको आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है शुरू से लेकर ये नेक्स्ट पेज के ऊपर 99 पेज है, इस कार्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स तक क्लोज कर देना है, ठीक है। और फिगर 4.6D आपने बनानी है, ठीक है। इसमें आपने देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे रब्ता कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।